हेलो माय लवली सोल फैमिली। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके विरोधी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो ये टॉपिक जनरल है, आपसे रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होगा वो आपके लिए ही होगा, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी रीडिंग में कोई किसकी एनर्जी पिकअप हो रही है, इतने सारे लोगों में से कौन ये बात सोच रहा है, किसकी एनर्जी आ रही है मुझ तक, तो जिसकी एनर्जी आ जाती है, पिकअप हो जाती है, उसी के लिए ये रीडिंग हो जाती है। तो कमेंट्स करके बताना है कि किसकी एनर्जी है। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी पिकअप करके आपके लिए भी रीडिंग कर सकूं। और एक लाइक तो बनता ही है, और आप शेयर भी कर दिया करो अगर आपको सही लगे, पसंद आए, रेजोनेट हो सकता है किसी और के काम भी आ सके ये। तो वीडियो के एंड तक रहें क्योंकि ये बहुत ही अच्छी रीडिंग होने वाली है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। देखो, मैं जब कार्ड शफल करती हूँ उस बीच में मैं आपसे ये बातें बोलती हूँ, इसलिए जिससे कि आपको पता भी चल सके। कुछ लोग नहीं भी आते, आप कहेंगे दी तो हम तो हमेशा ही आपके चैनल पे आते हैं, रोज़ आते हैं। क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं मैं देखती हूँ कि हमेशा कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है उनका कमेंट्स पर पढ़ के। और एक लगाव, एक प्यार सा महसूस होता है। अगर जिस दिन उनका कमेंट्स नहीं आता है, मुझे फ़िक्र हो जाती है, चिंता हो जाती है, और उनकी याद भी लग आती है मुझे। तो मैं जान जाती हूँ कि आप लोग देख रहे हैं और एनर्जी आपकी मैं पिकअप कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं बताती हूँ। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया है। अब कार्ड में दिख रहा है कि जो ये आपके विरोधी हैं, देखो आपको समझना खुद होगा। यार देखो, मैं हो सका तो मैं बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि अभी तो हम ये बताने वाले हैं कि आपके विरोधी सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। तो यहाँ पर दिख रहा है ये जो आपके विरोधी हैं, आपने इनके साथ काफ़ी अच्छा समय भी बिताया है, काफ़ी अच्छा समय रहा है। आप साथ में घूमे फिरे हैं, आपने ढेर सारी बातें करी हैं। कुछ लोगों का तो दिख रहा है कि शायद लव अफेयर था, या आपके हस्बैंड या जो भी हैं उनके रातों में आपने लंबी लंबी बातें की हैं, अच्छी अच्छी बातें की हैं। कितने नज़दीक रहे आप, ये आप ही जानते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो लंबी लंबी बातें रात रात भर आपसे करते थे, उनको ही आपकी आवाज़ पसंद आना बंद हो गई। अब वो आपका एक शब्द सुनना नहीं चाहते, आपकी कोई अच्छी बात भी उनको अच्छी नहीं लगती होगी। एक ये कंडीशन भी आ गई आपके सामने। तो कितना दुख हुआ होगा आपको, ये मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जिस इंसान से हमने पूरी पूरी रात बात की हो, जिससे हम हर वक्त अपनी बातें शेयर करते हों, और वो इंसान हमसे ऐसा मुंह मोड़ दे और बोले कि तुम्हारी आवाज़ भी मुझे पसंद नहीं, तो कितना कष्ट होता है। क्योंकि पूरी दुनिया में एक वही इंसान होता है जिससे हम अपनी बातें कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। तो ये आपका जो दिल टूटा कि आप अपनी मन की बातें सिर्फ उसी इंसान से करते थे और उस इंसान ने सुनना बंद कर दिया, आपको इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ, आपका दिल टूटा, आपके दिल में तलवारें चुभी, और आप इतना परेशान हुए कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी, और मैं ये कहूँगी बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से आप गुजरे। जिस इंसान के बिना आपको एक मिनट भी चैन नहीं आता था, जिसके लिए आपने पूरी ज़िंदगी लगा दी, उस इंसान का आपसे दूर जाना, मुंह मोड़ लेना कितना कष्टकारी रहा होगा। लेकिन जब आपने ये देखा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे सुना नहीं जा रहा है, ये इंसान मेरा अपना होते हुए भी पराये जैसा व्यवहार कर रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, आपने एक कदम उठा लिया। जब बिल्कुल लास्ट हो गया, ये दिख रहा है मुझे, आप लोगों ने फिर मूव ऑन किया है, दूर हुए हैं आप इतने बड़े कष्ट से गुजरने के बाद। क्योंकि इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में तूफान मचा दिए। जब जब आपने कोई कदम उठाया, आप अलग हुए, आपने खुद को संभाला, ये व्यक्ति तभी तब आपके सामने आकर खड़ा हो गया और झूठी हमदर्दी, झूठा प्यार का नाटक दिखाकर आपको फिर से बर्बाद करने के लिए अपने साथ लिया। लेकिन आप हर बार इसको माफ़ करते रहे, क्योंकि आपके दिल में प्यार था और आप चाहते थे कि ये रिश्ता बना रहे। तो आपने हर संभव कोशिश की है, आप हर बार बर्बाद हुए, हर बार आपकी ही बर्बादी हुई। लेकिन इस बार आपने इतनी मजबूती से सोचा है कि सामने
इसकी मृत्यु भी हो जाएगी तब भी आप इसकी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। हालांकि आप प्यार करते हैं, कष्ट है आपको। अब आप बोलेंगे कि हम तो कोई प्यार नहीं करते ऐसे व्यक्ति को जिसने हमारा जीना हराम कर दिया, हमारे जीवन से सब कुछ छीन लिया, आज हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ दिख रहा है आपके जो अंतर मन की पीड़ा है, जो अंतर मन का प्यार है, जो आत्मिक प्यार आपने जो किया वो यहाँ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप इतने कठोर हो गए हैं कि आप ये सोचते हैं इसका सामना इसकी मृत्यु के बाद भी ना हो। तो हो सकता है आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो मेरी इस बात से, सॉरी। ओके, तो ये व्यक्ति आप जो आपका विरोधी बन गया, तो अब ये विरोधी जब इसकी हर चाल उल्टी पड़ने लगी, इस व्यक्ति ने हर तरीके से आपको छला तो और अब भी आपको बर्बाद करना चाहता है, पर इसकी चालें सफल नहीं हो रही हैं। तो ये क्या सोच रहा है, ये अब ये सोच रहा है कि आपके जीवन में कोई और आ चुका है जिसकी वजह से आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी सोच नहीं रहे इसके बारे में, आप जानना भी नहीं चाह रहे, इसकी किसी बात का आप पलट के जवाब भी नहीं देते और कोई भी ध्यान आपका इसकी तरफ नहीं है। पर ऐसा हो कैसे गया? आपको तो पेशेंस ही नहीं था, आपको बिल्कुल तसल्ली नहीं आती थी, आपको जो बात कहनी है आप तुरंत कह देते थे, तुरंत रिएक्ट करते थे। कोई गलत बात है तो रिएक्ट करना, अच्छी बात है तो रिएक्ट करना। आप अब इतना पेशेंस आपके अंदर कैसे आ गया जो आप इसकी किसी बात पर कोई रिएक्शन या रिएक्ट करते ही नहीं हैं, कोई रिएक्शन नहीं देते, आप ध्यान ही नहीं देते। आपने इसको ज़िंदगी से ऐसे निकाला जैसे आपने संभाल लिया था, अपनी रग रग में आपने इसके प्यार को, इसकी बातों को, इसके नाम को बसा लिया था। आपने उसी तरीके से इसको निकाल कर फेंका, क्योंकि ये ज़रूरी भी था। कहते हैं ना, सड़ गल जाए शरीर का कोई हिस्सा, कोई उंगली पक जाती है या हाथ पैर कोई पक जाता है, तो कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए हाथ, कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए पैर जीवन के लिए। लेकिन जब सड़ गल जाता है तो क्या करते हैं, काट के फेंक ही देते हैं ना, जीने के लिए। तो आपने अपने जीवन को बचाने के लिए इसको सड़े गले रिश्ते को काट के फेंकने की कोशिश की है। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। ईश्वर कहते भी हैं कि जीवन अनमोल है। आप किसी व्यक्ति के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए पैदा हुए हैं। संसार में ईश्वर को पाने के लिए आए हैं। मनुष्य जो जन्म है, जो योनि आपको मिली है मनुष्य की, ये बड़े ही सत्कर्मों और भाग्य से मिली है। इसको व्यर्थ में क्यों गंवाना? इसके लिए उसके लिए सोच सोच कर व्यर्थ में गंवा देते हैं। और ये आपका विरोधी तो आपकी कभी पक्ष में आना ही नहीं है। कितना भी नाटक कर ले, कितना भी दिखावा कर ले, अगर ये पक्ष में होता तो क्या आपको भटकने देता? क्या आपको इतने कष्ट उठाने देता? आप कुछ किसी की तो मुझे चाइल्ड बेबी भी दिख रहे हैं जिन्होंने अकेले संघर्ष किया है। जब आपको इसने ये बच्चों तक की नहीं सोचा, भटकने के लिए छोड़ दिया, इसने अपने कर्माज पूरे दिखा दिए कि ये कितना क्रूर और कितना घमंडी ये व्यक्ति है। इसने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि बच्चों का भी क्या होगा। तो ये व्यक्ति आपके साथ कब ये अच्छा हो जाएगा, जो ये सोच ही नहीं पा रहा कि एक अकेला इंसान बच्चों के साथ कैसे क्या मैनेज करेगा। तो जिनके बच्चे हैं, बेबी हैं, उनके लिए दिख रही है, एनर्जी आ रही है। और जिनका सिर्फ लव अफेयर था या रिलेशन था या सेपरेशन में आप आए, उनका जीवन कितना कष्ट में गुजरा होगा, कितने डिप्रेशन से आप गुजरे होंगे, ये तो ईश्वर ही जानता है या आप जानते हैं। तो कहाँ गुंजाइश बचती है? हाँ, आप रीडिंग सुनते हैं, आप ईश्वर में ध्यान रखते हैं, तो हर जगह कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों को माफ़ कर दो। तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को माफ़ कर दें। देखो, आप इसकी सोच देखो, आप फिर भी भला इसका चाह रहे हैं, लेकिन इसकी सोच में अब भी गंद मचा है। ये अब भी आपके लिए ये चाहता है कि कैसे ही आपका साथ हो जाए, कैसे ही आपके बारे में जानकारी हो और आपके जीवन में फिर से तूफान और फिर से बुराइयां लाकर खड़ी करते हैं। लेकिन इसका पूरा शक है कि आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति दूसरा आ चुका है। देखो, ये मेल फीमेल दोनों के लिए बराबर है। आप मेल देख रहे हैं तो आप अपने फीमेल के लिए सोच सकते हो, और फीमेल देख रही हैं तो आप अपने मेल साथी के लिए सोच सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। ओके, तो
आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इसकी सोच पे, ये क्या सोच रहा है, क्योंकि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपको अफर्मेशन याद ही है, तो हर रोज़ एक पॉजिटिव बात बोलें कि मेरा जीवन बहुत सुखमय है और मेरे जीवन में सुख ही सुख है। तो आपके जीवन में सुख ही सुख आएंगे। ऐसे दुष्ट लोगों से आपका पीछा छूटना ही है, तो उनको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।